माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? नाउ वी शैल टीच द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द सप्लीमेंट्री लेसन 2। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम। आफ्टर मीन्स के बाद, द डेथ मीन्स मौत, और विक्रमादित्य मीन्स विक्रमादित्य की मौत के बाद द पीपुल ऑफ उज्जैन मीन्स उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मीन्स कालांतर में, कालांतर मतलब कुछ समय के बाद या कालांतर। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम का यूज बेटा यहाँ ईडियम एंड फ्रेज के रूप में हुआ है। ईडियम एंड फ्रेज मीन्स होता है मुहावरा। फॉरगॉट मीन्स भूल गए, ही मीन्स उससे। तो विक्रमादित्य की मौत के बाद कालांतर में उज्जैन के लोग उनको भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेज बेयर रूइंड। हिज पैलेस मीन्स उनके राजमहल, एंड मीन्स और हिज मीन्स उसके, फोर्ट्रेज मीन्स किला या किले, बेयर मीन्स हो गए, रूइंड मीन्स खराब बर्बाद। उनके राजमहल और उनके किले बर्बाद हो गए, खराब हो गए, अर्थात नष्ट हो गए। तो उनके महल और किले नष्ट हो गए। The heaped up ruins, having been covered with grass, dust and trees, were turned into a pasture land for feeding the cattle. The heaps of means ढेर, ruins means खंडहर, खंडहर के ढेर के ऊपर, खंडहर के ढेर के ऊपर। द हीप्स मीन्स ढेर, अप मीन्स के ऊपर, रूइंस मीन्स खंडहर, खंडहर के ढेर के ऊपर या खंडहर के ऊपर। हैविंग बीन कवर्ड मीन्स ढक लिया, विद ग्रास मीन्स घासों ने, डस्ट मीन्स मिट्टियों ने, एंड ट्रीज मीन्स पेड़ों ने। तो घासों, मिट्टियों और पेड़ों ने खंडहर के ऊपर ढक लिया। बेयर टर्नेड मीन्स परिवर्तित हो गए, इनटू मीन्स में, ए पास्चर मीन्स चारागाह, ऑफ फीडिंग मीन्स चरने के लिए, दी कैटल मीन्स जानवरों को। तो जानवरों को चरने के लिए चारागाह के रूप में परिवर्तित हो गए। तो धूल, घास और वृक्षों से ढक जाने पर खंडहरों के ढेर पशुओं के चरने के लिए चारागाह के रूप में परिवर्तित हो गए। द विलेज people used to send their cows out to these pasture to graze. The village people means गांव के लोग, used to send means भेज दिया करते थे, their cows means अपने जानवरों को। यहाँ बेटा आउट का कोई यूज नहीं है, there is no use of out in this line. To these means in pasture means चारागाहों में, to graze means चरने के लिए। तो लोग, गांव के लोग अपने जानवरों को चरने के लिए इन चारागाहों में अपने जानवरों को भेज दिया करते थे। ईयरली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज। ईयरली मीन्स तड़के, इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह के समय, सुबह के समय तड़के, सुबह के समय तड़के अर्थात प्रातः काल। द कैटल मीन्स जानवर, वुड गो मीन्स जाया करते थे, इन दी केयर मीन्स देखभाल में, ऑफ शेफर्ड बॉय मीन्स चरवाहे, चरवाहे लड़कों की। तो चरवाहे लड़कों की देख रेख में सुबह के समय जानवर जाया करते थे, जानवर जाया करते थे। एंड मीन्स और वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग। यहाँ टिल का प्रयोग बेटा अंटिल के लिए, अंटिल मीन्स जब तक नहीं, लेट मीन्स देर हो जाती थी, इन द इवनिंग मीन्स शाम के समय, शाम के समय जब तक देर नहीं हो जाती थी तब तक वुड नॉट रिटर्न मीन्स वापस नहीं लौटते थे। शाम के समय जब तक देर नहीं हो जाती थी तब तक वापस नहीं लौटते थे।
व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, व्हेन मीन्स जब, इट मीन्स यह, वाज मीन्स होता था, टाइम मीन्स समय, टू रिटर्न मीन्स वापस लौटने का। जब वापस लौटने का समय होता था, ए शेफर्ड बॉय मीन्स एक चरवाहा, वुड कॉल आउट मीन्स इकट्ठा करता था, बुलाता था, फ्रॉम मीन्स से, द एज मीन्स किनारे, ऑफ द पास्चर मीन्स चारागाहों की। तो चारागाह के किनारे से एक चरवाहा सभी जानवरों को इकट्ठा करता था, एंड मीन्स और, ऑल द कैटल मीन्स सभी जानवर, एलॉन्ग विद दियर काउहर्ड मीन्स अपने चरवाहे के साथ, वुड गैदर राउंड मीन्स इकट्ठा खड़े हो जाते थे, ही मीन्स उनके चारों तरफ इकट्ठा खड़े हो जाते थे। जब उनके वापस आने का समय होता था तो एक चरवाहा बच्चा चारागाह के कोने से आवाज़ देता था और सभी पशु अपने चरवाहों के साथ एकत्रित हो जाते थे, एंड मीन्स और, टुगेदर, दे, टुगेदर मीन्स दोनों, दे मीन्स वे दोनों, वुड टर्न मीन्स जाया करते थे, होमवर्ड मीन्स अपने घर की तरफ, और वह सब या वे दोनों एक साथ अपने घर को जाया करते थे। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉय इन द विलेज अबाउट उज्जैन। सच मीन्स ऐसा, वाज मीन्स था, द लाइफ मीन्स जीवन, ऑफ द शेफर्ड मीन्स बॉय मीन्स चरवाहे बच्चों का, इन द विलेज मीन्स गाँव में, अबाउट मीन्स के आसपास, उज्जैन मीन्स उज्जैन के। तो उज्जैन के आसपास के गाँवों में चरवाहे लड़कों का ऐसा जीवन था। दे बेयर मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत थे, देयर बेयर मीन्स थे, मैनी मीन्स बहुत, ऑफ देम मीन्स उनमें से बहुत थे, इन द लॉन्ग डेज सारा दिन, ऑन द पास्चर मीन्स चारागाहों पर, दे हैड प्लेंटी मीन्स वह सारा समय सारा दिन चारागाहों में बिताते थे, और दे हैड प्लेंटी, दे मीन्स उनके, हैड मीन्स पास होता था, होती थी, प्लेंटी मीन्स प्रचुर मात्रा में, ऑफ टाइम मीन्स समय, फॉर फन मीन्स मज़ा लेने के लिए, और मज़ा लेने के लिए उनके पास प्रचुर मात्रा में समय होता था। वन डे दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड, वन डे मीन्स एक दिन, दे मीन्स उन्हें, फाउंड मीन्स मिला, ए प्ले ग्राउंड मीन्स एक खेलने का मैदान, एक दिन उन्हें एक खेलने का मैदान मिला, एंड मीन्स और, हाउ मीन्स कितना, डिलाइटफुल मीन्स सुखदायक था, इट मीन्स यह, वाज मीन्स था, और यह कितना सुखदायक था, और यह कितना आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर अ ट्री वाज रफ एंड अनइवन, द ग्राउंड मीन्स जमीन, अंडर मीन्स के नीचे की, द ट्रीज मीन्स पेड़ों के नीचे की जमीन, वाज मीन्स थी, रफ एंड अनइवन मीन्स ऊबड़ खाबड़, पेड़ों के नीचों की ज़मीन ऊबड़ खाबड़ थी। हेयर एंड देयर मीन्स यहाँ वहाँ, अर्थात हर जगह, दी एंड मीन्स नुकीले थी, ऑफ ए ग्रेट मीन्स बहुत, स्टोन मीन्स पत्थरों की, पीप्ड आउट मीन्स बाहर निकली हुई थी, और बहुत से पत्थरों की नुकीलें बाहर निकली हुई थी, एंड मीन्स और, इन द मिडिल और मध्य भाग में, देयर वाज मीन्स था, ग्रीन माउंड मीन्स एक हरा भरा टीला, और मध्य भाग में एक हरा भरा टीला था, व्हिच मीन्स जो, लुक्ड मीन्स प्रतीक होता था, वेरी मच मीन्स बहुत अधिक, लाइक मीन्स के समान, ए जज मीन्स एक न्यायाधीश के, सीट मीन्स सिंहासन के, और जो बहुत कुछ न्यायाधीश के सिंहासन के समान प्रतीत होता था। My dear students, I believe that you are understand this passage very well. If you feel any difficulty in this passage, you can consult my WhatsApp number and solve your problem. Today our class is over. Thanks for you to listen this passage.